नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इससे किसानों को कम ब्याज दर पर आड़ मिल सकेगा। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में वृद्धा पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जिन लाभुकों का केवाईसी पूरा है, उनके खातों में राशि सीधे भेजी जा रही है। राज्य के कई जिलों में किसान गेहूं और चना की फसल की सिंचाई में जुटे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई करने की सलाह दी है। झारखंड में श्रमिकों के पंजीकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग ने कहा है कि पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। रांची रेलवे मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर की है। स्टेशन परिसर में नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों के पोषण से कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में सड़क मरम्मत कार्य को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक हुई है। खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने का निर्देश दिया गया है। रांची समेत कई शहरों में ठंड के कारण शाम के समय बाजारों में भीड़ कम देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि दिन में खरीदारी अधिक हो रही है। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई तेज की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करने की अपील की है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महिलाओं को पोषण और स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। झारखंड के कई जिलों में पशुपालकों के लिए चारा वितरण योजना शुरू की गई है। पशुपालन विभाग ने किसानों से कहा कि चारा समय पर लें और अपने मवेशियों का ध्यान रखें। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार के योग्य बनाना और डिजिटल कौशल बढ़ाना है। रांची में यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नए सड़क संकेत और सिग्नल लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इससे जाम की समस्या कम होगी और सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य की विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 30% से अधिक सभी गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच और दवा उपलब्ध कराई जाए। झारखंड में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने कहा कि डिजिटल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई और समझ बेहतर होगी। राज्य के वन विभाग ने अवैध कटाई रोकने के लिए जंगलों में निगरानी बढ़ाई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों से सहयोग बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण अभियान चलाया जा रहा है। पात्र लाभुकों को मुफ्त उपकरण दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को जल संचयन के महत्व और तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों में खेल और फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ेगी। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त वाहन और स्टाफ तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि सभी आपातकालीन मामलों में समय पर मदद मिलेगी। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना के तहत टैंकर और हैंडपंप की निगरानी की जा रही है। जल संसाधन विभाग ने कहा कि सभी गांवों में पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के महिला बाल विकास विभाग ने बच्चों के पोषण अभियान को तेज किया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में किसानों के लिए फसल बीमा योजना के तहत दावा प्रक्रिया आसान बनाई गई है। कृषि विभाग ने कहा कि बीमा राशि समय पर किसानों के खातों में
30 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। झारखंड के कई जिलों में पशु रोग रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुपालन विभाग ने किसानों से कहा कि मवेशियों को समय पर टीका लगवाएं। राज्य में युवाओं के लिए स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे रोजगार और नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने शीतकालीन बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया। लोगों को सर्दी, खांसी और वायरल से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को गर्म कपड़े पहनने और नियमित जांच कराने की सलाह दी गई है। रांची में ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चालकों और पैदल यात्रियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी जा रही है। गिरिडीह में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई। मरीज घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इससे समय और यात्रा लागत दोनों बचेंगे। हजारीबाग में खेल अकादमी का उद्घाटन हुआ। बच्चों और किशोरों को क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करें। पाकुड़ जिले में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया गया। बच्चों और युवाओं ने स्थानीय तालाब और पार्क की सफाई में हिस्सा लिया। प्रशासन ने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की आदत बढ़ेगी। जामताड़ा जिले में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई। छात्रों को डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन टेस्ट और प्रोजेक्ट वर्क की सुविधा दी गई। शिक्षा विभाग ने कहा कि इससे बच्चों की तकनीकी समझ और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। पूर्वी सिंहभूम में स्टार्टअप हब खोला गया। युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल प्रदान किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने कहा कि इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने की सहायता दी जा रही है। प्रशासन ने कहा कि योजना का लाभ गरीब परिवारों तक समय पर पहुंचे। झारखंड में श्रमिक सहायता योजना लागू की गई। मजदूरों को बेरोजगारी या कठिन परिस्थितियों में आर्थिक मदद दी जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि इससे परिवारों को वित्तीय राहत मिलेगी। किसानों के लिए उर्वरक और बीज वितरण योजना शुरू की गई। लाभार्थियों को सस्ते दर पर उर्वरक और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने कहा कि इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक मदद होगी। झारखंड में शिक्षा सहायता योजना के तहत गरीब छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी और स्कूल छोड़ने की संभावना कम होगी। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा योजना लागू की। ग्रामीण घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की सुविधा 2023 तक दी जाएगी। प्रशासन ने कहा कि इससे ऊर्जा की कमी और बिजली बिल की समस्या कम होगी। महिला रोजगार गारंटी योजना के तहत महिलाओं को सरकारी और स्थानीय परियोजनाओं में काम का अवसर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कहा कि इससे आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री युवा विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण, स्वरोजगार और स्टार्टअप सहायता दी जा रही है। राज्य प्रशासन ने कहा कि इससे युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।